गुड मॉर्निंग दोस्तों। आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सेकंड क्लास को हम रिलीज़ कर चुके थे पहले ही, और ये मेरी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास के अंदर जितना भी ये चैप्टर मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, ये जितना भी एरिया आप देख रहे होंगे, सेकंड वीडियो में आप इसको देख चुके होंगे जिन लोगों ने सही से इसको वॉच किया होगा। तो ये जितना भी एरिया था इसके बारे में हम पहले से इसको एक्सप्लेन कर चुके थे। सेकंड जैसे 1 और 2 दिया था प्रोजेक्शन का, जो कि प्रोजेक्शन इज अ प्रक्षेप, फैक्टोरियल या चित्रीय प्रक्षेप। सेकंड हमारा बचता था जो मैंने बताया था कि एज ए हम इसको थर्ड क्लास में इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, सेकंड में जैसे भी यहाँ पर फैक्टोरियल प्रोजेक्शन के बाद चित्रीय प्रक्षेप था, और यहाँ पर सेकंड हमारा आएगा, कौन सा आएगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या प्रोजेक्शन, ये क्या कहते हैं इसको हिंदी में? हिंदी में इसको कहते हैं लंब कोणीय प्रक्षेप। तो पहले भी मैंने आपको बताया था लंब कोणीय प्रक्षेप इज 90 डिग्री, ये कह सकते हैं, अर्थात जिनके कोण लंबे हों अर्थात 90 डिग्री पर हों। तो इधर का मैं कोई भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आज हम सेकंड में जो भी हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आके पूछ सकते हैं, या पर्सनली कॉल मैसेज में भी पूछ सकते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम सबसे पहले जानेंगे कि वो कितने पार्टों में डिवाइड होता है। तो ये इसके भी कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से? 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज FIRST, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब यहां पर बात समझने की है। समझना क्या है हमें यहाँ पे? ये देखना है हमें कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लंब कोणीय प्रक्षेप होता है और ये 90 डिग्री पर बनता है, जिसको 2 पार्टों में बांटा गया है। पहला पार्ट कौन सा है? फर्स्ट एंगल, और दूसरा कौन सा है? थर्ड एंगल। अब दोनों को समझने के लिए हमें क्या, हमने कहा था कि ये जो एरिया मेरा होगा, ये अगर हम इसकी बात करें तो जितना भी हमारा ये पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है, अगर हम इसको, इस एरिया को ये कहें कि ये मेरा जितना भी एरिया है, ये एरिया हमारा इज ए क्वेश्चन, और ये जो भी एरिया इसके अंदर आएगा, ये एरिया क्या कहलाएगा? इज ए आंसर। ये आंसर होगा। अब लोग समझ होंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन और क्या आंसर है। तो इसके अंदर क्वेश्चन आंसर ये है कि जब भी हम, जैसे पिक्टोरियल के अंदर मैंने पढ़ा ऑब्लिक व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू, ऑब्लिक व्यू के अंदर और आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर जो भी हमारे सामने यहाँ पे प्रोजेक्शंस बने हैं, पिक्टोरियल प्रोजेक्शंस, इन दोनों में क्या फर्क था? 45 और 30 डिग्री का फर्क था। तो ये क्या है? एज ए क्वेश्चन। अब इन्हीं के माध्यम से हम आंसर को करना सीखेंगे। यानी अगर इसको हम क्वेश्चन कहें तो इसको जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो इन दोनों की किसी ना किसी श्रेणी को मैच करेगा। अब वो कैसे हमको समझना है कि फर्स्ट और थर्ड क्या है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे इन दोनों फिगरों को लोग ध्यान से देख रहे होंगे, तो हम किसी भी क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले तो हम समझते हैं फर्स्ट और थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड में क्या होता है? फर्स्ट ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या है? कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है कि जब भी किसी फिगर को हम बनाते हैं तो फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। अब सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने सीधे फर्स्ट पे लिखा फर्स्ट एंगल, सेकंड पे लिखा थर्ड एंगल, सेकंड एंगल गायब है और फोर्थ एंगल गायब है। तो ये पूरा चैप्टर फिर कोऑर्डिनेट को पढ़ने पे आ जाता है।
मैं इसका ब्रीफ में नहीं जाता हूं, मैं इतना बताता हूं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूं कि जैसे हमारे मैप होते हैं और हमारी घड़ी होती है, दोनों क्या कैसे चलती है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यानी उसके अंदर ऐसा ऐसा मैकेनिज्म फिट होता है जिससे कि जरिए वो जो है थर्ड एंगल को समझा सकते हैं उसके जरिए, या फिर हम उसको फर्स्ट एंगल के जरिए। कैसे, जैसे ठीक घड़ी क्या होगी, घड़ी दो दिशाओं में चलेगी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी तीसरा और कोई प्रोसेस नहीं है। अगर उसके मैकेनिज्म में ऐसा कोई फेलियर आता है जिसके कारण वो हो, तो उसमें क्या है, एक ही चीज हो सकती है, घड़ी या तो क्लॉकवाइज चलेगी या एंटी क्लॉकवाइज चली जाएगी या रुक जाएगी, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होती है। तो ठीक इसके अंदर क्या है कि जब भी हम फर्स्ट के देखेंगे, सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, फोर्थ देखेंगे, तो कोऑर्डिनेट की श्रेणी में क्या होता है, मान लीजिए हम इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट समझें, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी लाइन होती है वो ऊपर या नीचे की तरफ जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज इसको हम मूव करते हैं तो एक रेखा ऊपर आ जाती है और एक नीचे चली जाती है। सेकंड क्यों नहीं होता, क्योंकि सेकंड में एक दूसरे के पीछे आगे लाइनें छिप जाती हैं। जैसे 20 mm की एक लाइन खींचनी है और इसके ऊपर 40 खींचनी है, तो 20 इसके पीछे छिप गई। ठीक ऐसे जैसे ये है, ये हमारा 20 mm है और ये हमारा 40 mm है, मार्कर हमारा क्या है, 40 mm है। तो अगर हम आपको यहां से दिखाएंगे तो मेरी उंगली आपको नहीं दिख रही होगी, बल्कि मार्कर ही दिख रहा होगा, तो ये क्या कहलाएगा, सेकंड श्रेणी का एक एग्जांपल कहलाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड में क्या है, थर्ड में जो भी डायमेंशन होगी वो एक ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। किसी पॉइंट से किसी रेखा को जब हम मूव करते हैं तो वो इस तरीके से वो चलती जाती है, और एक मोमेंट ऐसा आता है कि जहां से चलिए वहीं आके वो रुक जाएगी। वो जहां से भी चली हो, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से, किसी भी मोमेंट से जहां से भी वो स्टार्ट हुई होगी वहां तक पहुंचने में वो वहां पर रुक जाएगी। थर्ड के अंदर आएंगे, थर्ड में देखेंगे, थर्ड में जो भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर हम आएंगे तो कोऑर्डिनेट के अंदर जब भी हम देखेंगे तो एक रेखा क्या होगी, ऊर्ध्वाधर चलेगी, और एक, तो दोनों को जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एक आ जाएगा हमारा ऊपर की तरफ और एक आ जाएगा हमारा नीचे की तरफ। ठीक फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होगा, उसका प्रक्षेप नीचे बनेगा, ठीक सेकंड की तरह हो जाएगा कि जैसे मैंने 20 खींची और 20 के बाद 40 mm खींची तो ये फिर मूव करके नीचे आएगी। जैसे मैंने आपको थर्ड में बताया कि ये 20 और ये 40 है, सामने क्या है, मार्कर। ठीक उसी तरीके से जब हम इसको मूव करेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए तो 20 mm की रेखा आएगी बॉटम एंड की तरफ और 40 वाली रेखा आएगी बी बॉटम की तरफ, लेकिन ये नीचे की तरफ इसका प्रक्षेप बन जाएगा। फिर भी 20 क्या है, इसके पीछे आ जाएगा और 40 mm इसके आगे आ जाएगा। इट इज करेक्ट। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे चार कोऑर्डिनेट हैं। अभी भी जिसको ये चीज समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी तो वो अलग से कोऑर्डिनेट के लेसन में आएंगे और कोऑर्डिनेट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट क्यों ऐसे बनते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की, लंबकोणीय प्रक्षेप की, कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों इनको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है, यहाँ पर सभी को इतना समझ में आ गया है, कोई डाउट हो तो बताएं। तो इसके अंदर हम जो भी प्रोजेक्शन है हम इसको मिटा देते हैं टोटल को, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है पहले, थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल। अब वो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल बनेंगे कहां से वो भी देखते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब यहां पर ध्यान से इसको समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ORTHOGRAPHIC, ऑर्थोग्राफिक, PROJECTION, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पढ़ना क्या है हमको इसमें के अंदर, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। अब हम यहां पर सबसे पहले पढ़ेंगे थर्ड एंगल।
अब फिर एक क्वेश्चन आ गया होगा लोगों के दिमाग में कि फर्स्ट भी छोड़ दिया, हम थर्ड बता रहे हैं। तो थर्ड क्या है कि किसी भी चीज को जब हम क्लॉकवाइज समझ जाते हैं तो उसे एंटी क्लॉकवाइज समझने में आसानी होगी। अब थर्ड एंगल में क्या है, जो भी हमारा देखने का तरीका होता है वो क्लॉकवाइज होता है और फर्स्ट एंगल में एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी हम अगर एक प्रोजेक्शंस को पढ़ लें तो कुछ चीजों की अगर हम ध्यान में रखें तो आराम से हम फर्स्ट एंगल में मुझे आ जाता है। तो अब थर्ड एंगल के अंदर हम कैसे देखेंगे कि थर्ड एंगल को हम समझते हैं। फिगर्स क्या है, मैंने बोला कि ये मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है। अब पहले इन दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि इन्हीं से बनेगा ऑर्थोग्राफिक का थर्ड एंगल। कोई क्वेरी? ठीक है। तो इसके अंदर इसमें एक ही चीज आपको अंतर दिख रही है कि ये दोनों तरफ झुका है और ये एक तरफ झुका है। लेकिन अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री के अंदर क्या है कि इसमें 45 और इसमें 30। लेकिन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी चीज इसके अंदर बनेगी वो 90 डिग्री पर ही बनेगी, समकोण की अवस्था में ही बनेगी। वो थर्ड हो फोर्थ हो, बस थर्ड और फर्स्ट में एक ही चीज होगा कि देखने का जो तरीका होगा वो चेंज होगा। उसमें एंटी क्लॉकवाइज देखना और इसमें क्लॉकवाइज देखना है, सिर्फ उसका सिर्फ इतना डिफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है। अब मैंने एक चीज आपको बताया था कि इसके अंदर हम फ्रंट कैसे डिसाइड करेंगे। अब मान लीजिए इस चित्र में क्या है, पहले तो ये देखना है कि दोनों चित्रों में कोई अंतर नहीं है। तो ये 80 mm की लंबाई यहाँ पर है और 80 mm की लंबाई यहाँ पर है। इसमें 45 की डिग्री है और इसमें 30 की डिग्री है। इसमें भी ऊंचाई 40 है, इसमें भी ऊंचाई 40 है। इसमें भी इसकी चौड़ाई जो है 60 है और इसमें भी इसकी चौड़ाई 60 है। यानी किसी भी तरीके से सिर्फ डिग्री को छोड़ दिया जाए तो इस चित्र में कोई फर्क नहीं है। अब हमें इसको बनाना है ऑर्थोग्राफिक के थर्ड एंगल में। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी के घर का पता चलता है मुझे कि इस घर का फ्रंट ये है, तो आप इजीली जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का पता लगा पाते हैं। लेकिन अगर आप किसी के घर के बैक साइड खड़े हो तो वहां से ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि घर का फ्रंट किस तरफ होगा। ठीक इस फिगर के अंदर आएंगे, इस फिगर में भी वही कंडीशन है क्योंकि यहाँ पर इसमें किसी के फ्रंट का पता नहीं है। तो इस फ्रंट का पता करने के लिए क्या करेंगे हम, तो इंजीनियरिंग के अंदर जो भी रूल्स है वो ये है कि अगर किसी चित्र में फ्रंट निर्धारित नहीं है तो उस चित्र में सबसे लंबाई वाले भाग को हम फ्रंट मानकर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे। यानी इसके अंदर दोनों चित्रों में कोई फिगर नहीं दिया है लेकिन लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई है 60। तो 80 60 में कौन सा बड़ा है, 80 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 80 को लेंथ में समझेंगे। यानी हमारा ये भाग दोनों फिगर के लिए क्या होगा, ये दोनों ही पार्ट हमारे लिए क्या होगा, फ्रंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। समझ गए? कैसे डिसाइड करेंगे फ्रंट, यानी फिगर के अंदर जो भाग क्लियर दिख रहा हो और सबसे लंबा हो। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्लियर दिख रहे हैं लेकिन लंबा 80 है तो इसलिए 80 को फ्रंट मान लेंगे। ओके ठीक है। तो ये है हमारा एक फ्रंट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे कि कोई भी चीज ऐसी लेंगे हम कि जैसे हम इसमें फ्रंट है। अब हमारा ये वस्तु कैसी हो सकती है, कौन बताएगा कि ये वस्तु कैसी हो सकती है, बताओ। तो इसके अंदर अब इसके अंदर हम जैसे देख रहे हैं कि ये कैसे चीज हो सकती है, यानी ये ऐसी चीज हो सकती है जैसे हमारा डस्टर हो। कोई बताएगा कि ये आपको डस्टर की तरह या ईंट की तरह या बुक की तरह लग रहा है, लग रहा है ना। यानी ये डस्टर भी, इसको हम एक एग्जांपल मानते हैं कि ये डस्टर है या बुक है या माचिस की डिब्बी है या कोई ऐसी वस्तु जिसमें 6 सतहें हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो और उसमें पूरी 6 सतहें हो। क्लियर है? सबको भी लग रहा होगा क्योंकि इसके 3 पार्ट छुपे हैं, 3 क्लियर दिख रहे हैं। यानी इसको लेंगे तो ये क्लियर दिख रहा है चौड़ाई का, ये लंबाई का दिख रहा है और ये टॉप का दिख रहा है।
तो अगर मालूम है कि टॉप होगा तो बॉटम होगा, फ्रंट होगा तो बैक होगा, अगर एक लेफ्ट साइड होगा तो राइट हैंड साइड होगा, यानी उसके पीछे 3 सतह छिपी होंगी। क्लियर? अब आते हैं हम इस चित्र को, फिगर को ड्रॉ करने के लिए। तो हमने बताया कि इसमें क्या है, क्लॉकवाइज जो चीज जहां पे है वैसी बनेगी। अब मान लीजिए हमने क्या किया, बीच पर कोई पूरी लाइन खींच ली और एक्स वाई एक प्लेन हमने मान लो कि एक्स वाई प्लेन एक एक्स और वाई की प्लेन खींच लिया। अब हमें इसमें क्या बनाना है बताइए? हमें बनाना है सबसे पहले लंबाई का पोर्शन। तो अब दोनों चित्र देखते जाएंगे आप लोग, 80 लंबाई है, 80 लंबाई है। हमको क्या करना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के हिसाब से 90 डिग्री में इसको बदलना है। तो 90 डिग्री के अंदर हम क्या करेंगे, 80 लंबाई है यानी इस प्लेन को अगर हम बेस पर बना दें तो 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, तो इसके अंदर यहां पर हम इसको 80 mm, कितना है 80 mm है, तो यहां से हम इसको 80 mm तक ले लेंगे। कितना एरिया हुआ ये बताइए? 80 mm। ठीक है, 80 mm हमने बेस पे ले लिया। अब दोनों तरफ से वर्टिकल जो प्लेन गई है वो कितनी है, 40 mm। वर्टिकल में हमने काटा इसको 40 mm, तो ये कितना हुआ 40 और ये भी हो गया 40, तो ये कितना आएगा 40, यानी ये हमारी ऊंचाई कितनी हुई, कितनी हुई 40। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब इसको हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या बनाना है, जैसे हमने फ्रंट निर्धारित किया था तो हमने फ्रंट बनाया। अब आप यहां पर देखिए 80 mm ये है, 40 दोनों तरफ से इनकी ऊंचाई है और फिर 80 मिला है, तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल की तरह ये बन गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों में 5-5 mm का बराबर का गैप रखेंगे, मान लो रख दिया। इस प्लेन को भी हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ा देंगे और इसके ऊपर भी 5 mm का बराबर का गैप रखेंगे, हो गया। अब सोच रहे होंगे ये क्या है, तो इसके अंदर भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसको कंटिन्यू करेंगे हम। अब देखेंगे, सबसे पहले एक रूल्स हमें याद रखना है कि किसी फिगर में जिस तरीके से सबसे पहले फ्रंट बनाते हैं हम, ठीक उसके बाद हम कभी भी रूल को चेंज नहीं करेंगे और उसके जस्ट बाद हम बनाएंगे उसके साइड वाले एरिया को। अब साइड में भी हमको देखना है, हमने ये जो बनाया है, अब लोग सोचेंगे ये क्या बना दिया, अभी मैंने पढ़ाया सिर्फ इतना है आपको। हमको क्या करना है कि चित्र के टॉप एरिया में और साइड वाले एरिया में दोनों में एक बराबर का एक गैप की दोनों पैरेलल में लाइन बना लेनी है। अब बनाना क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री को काटे वो आपको आगे समझ में आएगा। अब इसकी दूरी 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 5-5 भी कर सकते हैं, 10-10 भी कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं करेंगे कि एक 5 कर दें, एक 10 कर दें, एक 10 कर दें, एक 5 कर दें। यहाँ पर जो भी 5, 10, 15, 20 कुछ भी हम बोलेंगे वो सारा हम mm में बोलेंगे, ना कि सेंटीमीटर या फीट के अंदर बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5-5 को भी मिटा देते हैं, ये हमारा साइलेंट रहेगा। हमें हमेशा पता होना चाहिए कि इसके अंदर 5 mm का बनेगा, 10 mm का बनेगा। आप 5 बनाइए, 10 बनाइए, किसी भी बुक का कोई रूल्स नहीं है। फर्क ये है कि दोनों में पैरेलल दूरी होनी चाहिए, अगर 5 यहाँ है तो 5 ही यहाँ होना चाहिए, तो बराबर का गैप ले लेंगे। और फिर रूल्स क्या आता है कि हम फ्रंट के जस्ट बाद फिर क्या बनाएंगे, साइड को ही बनाएंगे और यहाँ पर हम फ्रंट लिख देंगे। ठीक है, अब हम बनाएंगे साइड में। अब साइड का आंसर कहां से आएगा, यहां से आएगा। तो ये क्या है, साइड में कितना है, यानी इस रेखा को अगर हम डिग्री खत्म कर देती है इस बेस पे आ जाएगी, तो इसकी दूरी कितनी है 60। तो अगर यहां से बनाना चालू करें तो क्या है, अब जैसे हम इसको समझते हैं, एक मान लीजिए ये माचिस है, तो ये माचिस है। अब इसके अंदर जो इससे कंपेयर करेंगे इसको कि इसकी दूरी कितनी थी, इसकी दूरी थी 40 दोनों की, और इसकी दूरी कितनी थी 80 और 80।
तो हमने क्या किया, 80 ये बनाया, 80 ये बनाया। पहले ये डिग्री पे था, बाद में हमने इसकी डिग्री को खत्म कर दिया। जब डिग्री को खत्म कर दिया तो पूरा यही वाला पोर्शन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो 80 ये हो गया, 80 ये हो गया, और इसके दोनों तरफ से ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई है वो 40 हो गया, तो इजीली ये बन गया। अब हम इसी माध्यम से इसके साइड में आएंगे। अब मान लो इस माचिस को मैंने क्या किया, फ्रंट था, अभी साइड हो गया। साइड की ये दूरी कितनी है, 60 है ना, 60 ये, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी, 40, तो 40 ये, यानी ये 60 हो गया और ये 40 हो गया, और डिग्री इसकी खत्म कर दिया। तो हमने यहां से क्या लिया, 60 लिया, और इसकी 40 अपने आप में कटा हुआ है, तो 40 ये ले लिया, 40 ये, क्या बन गया 60 और 40। ये कितना हुआ 60 और ये कितना हुआ 40। कोई कंफ्यूजन, ये क्या कहलाया, साइड, साइड व्यू। बताइए समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, इसके बाद नंबर आता है टॉप का। अब इसमें टॉप में जाने के लिए मान लो इस फिगर में हम इस फिगर, ये सेम इस फिगर को माचिस से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके टॉप में बीचों बीच जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहां से हम यहां पर जाएं, यानी यहां से हम यहां पर जाएं। तो जब हम यहां से पहुंचे तो फिगर कितना, यानी जितना लंबा होगा उतना, तो उसकी ऊपर जाने के बाद भी उतना ही लंबा होगा जितना सामने से होगा। तो हम यहाँ पर पहुंचे थे, यहाँ कितना बचा 40 और यहाँ 40, यानी ऊपर भी ये रेखा कितने की दिखाई देगी 80 की। तो हमने इसको 80 बना दिया, ठीक है, 80 ही ले लिया। अब जो ये सफर तय करेंगे ये वाला, ये क्योंकि हम अभी कहाँ हैं, टॉप पर हैं, तो 80 ये हो गया और 60 दोनों साइड में हो गए कि नहीं। यानी इसको हम क्या करेंगे, ये 80 है, पहुंच गए ऊपर, अगर इसको ऐसे कर दें तो ये दोनों 60 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। तो हम इस चित्र में यहाँ पर 60 और यहाँ पर 60 में पहुंच जाएंगे और इन दोनों को मिला देंगे। यानी ये फिगर में फ्रंट में रखें तो ये है, यहाँ रखें तो ये है, और यहाँ रखें तो ये, यही होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो फ्रंट में यही हुआ है कि ये जो 80 था वो 80 बन गया, जो 60 थे दोनों तरफ वो 60 बन गया और 80 मिल गया। अब क्या करेंगे, मिनी ड्राफ्टर से या सेट स्क्वायर से इसको हम क्या करेंगे, सीधे यहां तक ले आएंगे और नीचे की रेखा को भी ट्राई स्क्वायर से मिला देंगे और ये मिटा देंगे। अब हम नॉर्मल स्केल भी लगाएंगे या कंपास से काटेंगे, तो ये क्या होगा, ये तीनों एंगल 1 2 3 ये तीनों ही इसके साथ कट जाएंगे कॉर्नर से। अगर ये नहीं कटता है तो आपका फिगर क्या है, गलत है। यानी कि अगर फिगर कट जाए कॉर्नर पे तो सही है, अगर नीचे की तरफ काटे तो यानी ये लंबाई गड़बड़ है, और अगर ऊपर की तरफ गड़बड़ है, अगर नीचे की तरफ काटे तो समझ लीजिए कि एरिया आपका सही नहीं है, यानी रेखा में कहीं ना कहीं गलती हुई है आपसे। तो उतनी जितनी रेखा ये छोटी होगी उतना ये नीचे कटेगा, जितनी ये रेखा बड़ी होगी उतना ये बाहर की तरफ एंगल को काटेगा। अब यहां पर भी क्या है, यहां पर भी जो है 60 है, और ये हमारा कितना है, ये हमारा है 80 है, और ये क्या कहलाएगा, टॉप व्यू, ठीक है। अब फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, ठीक है। अब समझ में आया इसको कैसे बनाएंगे। अब इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करने के दो तरीके हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया, यदि अगर ये डिग्री नीचे वाली वर्टिकल रेखा को कभी भी काटती है तो इसका मतलब वर्टिकल रेखा में आपने कम या ज्यादा उसको ड्रॉ किया है, इसीलिए ये नीचे की तरफ काटेगा। अब अगर ये रेखा ऊपर की तरफ काट रही है, इसका मतलब इस लंबाई को आपने बड़ा किया है। इस तरीके से इसको आप चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि फ्रंट जितना लंबा होगा, क्या, फ्रंट की लंबाई जो होगी वो हमेशा टॉप की लंबाई के बराबर होगा, पहला।
ठीक। दूसरा हमेशा है जितना फ्रंट की हाइट होगी, जितना फ्रंट की हाइट होगी उतना साइड की हाइट होगी। तीसरा क्या है, जितना साइड की लंबाई होगी उतना टॉप की हाइट होगी। अगर ये तीन फॉर्मूले हमेशा आपके दिमाग में रहें, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। क्रॉस चेक करने का एक ही तरीका है इसके अंदर कि अगर ये रूल फॉलो है, जैसे फ्रंट की लंबाई 80 है तो टॉप की लंबाई 80 ही होगी, किसी भी हाल में 80 ही होगी। फिगर टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, गोल हो, कटा हो, सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर हो, रेक्टेंगल हो, पिरामिड हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो भी चीजें होंगी फ्रंट की लंबाई टॉप की लंबाई के बराबर ही रहेगा, ये रूल कभी चेंज नहीं होगा। फिर फ्रंट की हाइट अगर 40 है तो हमेशा किसी भी घर की जो है सामने से ऊंचाई जितनी होगी उतनी साइड से ऊंचाई होगी। यानी कोई भी फिगर में है फ्रंट जितना ऊंचा होगा साइड उतना ही ऊंचा होगा, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी डेफिनेटली उतना ही होगा। इसी तरीके अब फ्रंट की हाइट 40 थी तो साइड की हाइट 40 ही होगी। अब साइड का यल यानी साइड की लंबाई कितनी है, 60 है, हमेशा साइड की जितनी लंबाई होगी उतना टॉप की ऊंचाई होगी, उतना ही टॉप की ये हाइट होगी। तो यानी 60, देखिए फ्रंट का यल 80 तो टॉप का यल 80, फ्रंट की हाइट 40 तो साइड की हाइट 40, साइड की लंबाई 60 तो टॉप की हाइट 60। ठीक है, अगर ये मैच हो गया तो गलती नहीं है। एक तो ये है, और दूसरा जैसे ये हमने बनाया फिगर तो 2 mm में नीचे काट रहा है तो ये नीचे नहीं होना चाहिए बल्कि ऊपर होना चाहिए। और ये कभी मैच होगा जब आपका साइड और फ्रंट और ये सारी एग्जैक्ट mm में बनी है और डॉक्टर से बिल्कुल एग्जैक्टली बनाया है, ऐसा नहीं कि उसको तिरछा कर दिया। जरा से भी जितना एक जगह टेपर हो जाएगा उतना उसका रिफ्लेक्शन टॉप व्यू में दिखेगा और इसकी डिग्री में दिखेगा। यानी एक जगह जो आप नीचे गलती करेंगे वो उस समय तो आपको नहीं पता चलेगी, लेकिन टॉप तक जाते जाते डिग्री में या टॉप को बनाते समय आपको वो चीज रियलाइज होगा कि यहाँ पर गलती कहीं ना कहीं हुई है। तो अभी आपको समझ में आ गया क्लियर। दूसरा इसके अंदर एक चीज हमेशा लिखते हैं बाईं तरफ कॉर्नर में, हम लिखते हैं इसके अंदर ऑल डायमेंशन आर इन mm। ठीक है, ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी सभी डायमेंशन मिलीमीटर में है, ये लिखा जाएगा आपको। और आगे क्या होगा इसके अंदर एक चीज और है कि राइट हैंड के टॉप कॉर्नर की तरफ में थर्ड एंगल का एक सिंबल बनता है, इसमें एक सबसे पहले सेंटर लाइन बनाएंगे हम ऐसे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, एक कोई पॉइंट निर्धारित करेंगे, वहां से एक और लाइन। अब हमें क्या करना है, यहां हम एक लाइन बनाएंगे, मान लो हमने बनाई 10 mm ऊपर 10 mm नीचे, टोटल कितनी हो गई 20। तो आगे की लाइन जस्ट इसका आधी बनेगी, कितनी बनेगी, मान लो ये बनी 5 और ये बनी 5 और इसको क्रॉस बैक की तरह मिला देंगे। अब ये कितनी है 5 और ये कितनी है 5 और ये कितनी है 10 और ये कितनी है 10। अब यहाँ पर 5 mm पे हमने 5 mm का कंपास खोला और उस पर होल्स बना दिया। उसके बाद 10 कंपास बना के मैंने इसको भी बना दिया। तो यानी ये इसको काट देते हैं और ये इसको काट देता है। ये क्या कहलाता है, ये होता है सिंबल SYMBOL। किसका सिंबल है, ये थर्ड एंगल का। तो ये इतना आपको, अब ये इसका क्या है, दोनों फिगरों का, ये दोनों फिगरों का आंसर है, दोनों ही फिगरों का थर्ड एंगल का आंसर है। अब बात आती है फर्स्ट एंगल की। तो फर्स्ट एंगल भी कैसे बनाएंगे हम, फर्स्ट एंगल में भी यानी इसका जस्ट अपोजिट बनता है। तो हम इसको भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि थर्ड के बाद फर्स्ट को कैसे बनाते हैं। तो इन दोनों में डिग्री खत्म होने, यानी इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर क्या हुआ, ये हुआ थर्ड एंगल में। अगर एग्जाम में आता है फर्स्ट एंगल में, थर्ड एंगल में, तो आप ऐसे बनाएंगे।
थर्ड एंगल में आएगा तो कुछ रूल्स इसके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसको हम क्लॉकवाइज यहाँ पर देख रहे हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। तो इस तरीके से हम अपना जो है थर्ड एंगल में किसी भी प्रोजेक्शन का बताएंगे। बाकी इसमें जितना भी है सारा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग टाइम के अंदर इससे इजी चित्र कोई नहीं हो सकता जितना मैंने पढ़ा हुआ है इसको। तो इन फिगर से इजी कोई फिगर नहीं है, इसलिए मैंने सबसे इजी फिगर को बताया है, क्योंकि इससे जरा सा भी अगर आप बढ़ेंगे आगे देखेंगे तो वो जो भी आप उसको देखेंगे वो सबसे, इसके बाद ये जो भी चित्र आएगा वो इससे टफ ही होगा, तो वो एक अलग से होगा। तो उसको आप फोटो के जरिए मुझे भेज के उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कि वैसे बनाने में फिर बहुत ही लंबा हो जाता है। ये सिर्फ एक आपको आइडियाज है, व्यू है कि आप इस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो ये मेरा सबसे इजली एक जो है बताने का एक तरीका था कि मैं आपको दोनों फिगरों के माध्यम से जल्दी से इसको आपको समझा सकूं। नेक्स्ट फोर्थ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट एंगल में इसको कैसे बनाते हैं। तो कुछ नहीं है, जितने लोग यहाँ तक इसको पढ़ लेंगे उसके बाद इसको मैं एक ऐसा रूल्स बताऊंगा कि पूरे फिगर को एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमा दें तो फिगर कैसे बन जाएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।